हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। आज हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग बीजेटी के बेसिक्स पढ़ चुके हैं मीटर बेस कलेक्टर, तीनों टर्मिनल होते हैं, सिंबल वगैरह, और किसकी डोपिंग ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, किसका एरिया ज़्यादा होता है, कम होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं और इम्पॉर्टेंट है, अगर समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेन थ्योरी क्लियर ना हो तब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको इसकी थ्योरी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टार्ट करते हैं। इसकी हम एनालिसिस किस में करेंगे, वर्किंग पर, किस में, एक्टिव रीजन में। ठीक, तो एक्टिव रीजन में हमने क्या बताया था, जो हमारा इमिटर जंक्शन होता है जेई, ठीक है, और ये वाला कौन सा जंक्शन, कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, इमिटर जंक्शन हमारा होता है फॉरवर्ड वाइज और कलेक्टर जंक्शन होता है हमारा रिवर्स वाइज। फॉरवर्ड वाइज के लिए हमने देखो एन को नेगेटिव से पी को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, इसका मतलब हमारा जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है। इसमें पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से, या एन को हायर पोटेंशियल से पी को लोअर पोटेंशियल से, तुम्हारा जंक्शन कैसा है, रिवर्स वाइज। अब ठीक है, इंटर में हमने डोपिंग भी हैवी की है, किसके, बेस और कलेक्टर से कंपेयर में। इंटर में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, और यहाँ क्या है, पी में देखो पहले होल है, तो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में बहुत कम, तो इलेक्ट्रॉन अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। क्योंकि जब चार्ज करिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो डिफ्यूजन। तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन करंट। इसे हमने IEN लिखा है। ठीक है, डिफ्यूजन करंट, एन का मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, डिफ्यूजन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विच डिफ्यूज फ्रॉम एमिटर टू बेस। तो ये हमारा करंट हो गया IEN। अब इलेक्ट्रॉन इसमें डिफ्यूज हुए, कुछ होल इधर आके इलेक्ट्रॉन से भी कंबाइन होंगे। ठीक, इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो हमने लिखा IEP। ठीक, ड्यू टू होल जो बेस से एमिटर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे तो इन्हें पी में रीजन में क्या होल मिलेगा, डिफ्यूजन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो इन्हें जो होल मिलेंगे उनसे कंबाइन होंगे, रिकम्बाइन होंगे। तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे होल की कंसंट्रेशन बहुत कम है, हमने होल की डोपिंग कम की है। ठीक, होल की डोपिंग कम की है, इसकी विड्थ भी कम रखी है, तो केवल 2 से 3% इलेक्ट्रॉन यहाँ होल के साथ कंबाइन होंगे, बाकी कलेक्टर पे पहुंच जाएंगे। कलेक्टर पे कैसे पहुंचेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 से 3% ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंबाइन हो गए। ठीक, तो जो कंबाइन हुए तो इसकी वजह से यहाँ से होल गायब हुए, तो उस होल की कमी को पूरा करने के लिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से वो छोड़ जाएंगे। इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा उसे हमने मान लिया IB। ठीक, अब आप इलेक्ट्रॉन इंटर टर्मिनल के दो करंट आपको क्लियर हो गए, जो एक डिफ्यूज होके इलेक्ट्रॉन इसमें आए, होल में आए, होल के साथ रिकम्बाइन हुए, इसकी वजह से करंट फ्लो रहा। एक होल इलेक्ट्रॉन में जो से जाके कंबाइन हुए, जो बेस से एमिटर की तरफ गए। ठीक, अब जो इलेक्ट्रॉन आपके आए हैं यहाँ से इमिटर से, उसमें से जो कलेक्टर पे पहुंच रहे हैं वो कैसे पहुंच रहे हैं, अब देखो जो आपका कलेक्टर जंक्शन है वो कैसा है, आपका रिवर्स वाइज है। ठीक, रिवर्स वाइज, जब रिवर्स वाइज होता है तो उसमें क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, जो हमने बताया था डायोड में। ठीक है, एंड ट्रांजिस्टर की वर्किंग समझने के लिए आपको डायोड की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत क्लियर है, आपको होनी ही चाहिए, एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी तभी समझ में आएगा। ठीक, तो एक रिवर्स वाइज में क्या बताया था हमने, एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाता है, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर, यानी कि N2P। और ये इलेक्ट्रॉन पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, अपने अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन N से P है तो इलेक्ट्रॉन पे कैसे फोर्स लगाएगा, P to N। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए P में, तो इन पे इनको ये इधर डायरेक्शन लगा के कलेक्टर में भेजते हैं, तो 2-3% रिकम्बाइन होंगे, बाकी 97% कहाँ, कलेक्टर में आ जाएंगे। तो जो 97% कलेक्टर में आ गए उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो होंगे, बोलेंगे कलेक्टर करंट। अब कलेक्टर में दो तरह करंट फ्लो होंगे, एक तो ये जो 98% इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए एमिटर से कलेक्टर में, दूसरा क्योंकि ये रिवर्स वाइज है तो इसमें क्या करंट फ्लो होगा, लीकेज करंट। इसे हम ट्रांजिस्टर में ICO वैसे लिखते हैं। ठीक, तो कलेक्टर में दो करंट फ्लो हो गए, एमिटर में दो करंट फ्लो हो गए, बेस में भी दो करंट फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, बेस में कौन कौन से करंट फ्लो हो रहे हैं, एक तो होल इलेक्ट्रॉन में जाके कंबाइन हो रहे हैं।
ठीक है, इसकी वजह से करंट कौन सा फ्लो, IEP जो एमिटर में भी फ्लो हो रहा था। दूसरा, यहाँ पे जो होल यहाँ से गए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए जो होल से रिकम्बाइन हो गए, तो और कुछ होल इसमें चले गए, तो जो होल इससे कम हो गए उसकी कमी को पूरा करने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल से होल आते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, IB। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यानी कि N से, N मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थे जो जाके P में डिफ्यूज हो गए, ठीक है, और कलेक्टर पे पहुंच गए, तो यहाँ पर क्या कुछ P में जाके रिकम्बाइन हो गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कुछ कमी होगी, तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो इसकी इलेक्ट्रॉन कमी को पूरा। बैटरी का क्या काम है, बैटरी का काम ये है कि कंपनसेट करना है कैरियर कंसंट्रेशन को, जहाँ कमी हो वहाँ जाके पूरा कर दो। यहाँ होल की कमी थी तो यहाँ पे होल पहुँच गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो इलेक्ट्रॉन पहुँच गए। ठीक, आप इसमें कलेक्टर में क्या, कलेक्टर में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक, तो इन्हें कंपनसेट करने के लिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या पहुँच जाएंगे, होल। ठीक, तो ये यहाँ पर कंपनसेट हो जाएंगे। तो इस तरह से एमिटर में जो करंट फ्लो I = IN + IP। अब करंट की डायरेक्शन और देख लो कि N से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, N से P, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, करंट की डायरेक्शन, तो IE, तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा डिफ्यूजन की वजह से वो किस डायरेक्शन में होगा, P से N की तरफ। वैसे भी ये फॉरवर्ड वाइज है तो देखो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, P to N। फॉरवर्ड वाइज हमने बताया था डायरेक्ट करंट कैसे फ्लो होता है, P to N, और रिवर्स वाइज में होता है N to P। तो ये फॉरवर्ड वाइज है, करंट कैसे फ्लो होगा, N to P, P to N। ठीक है, फॉरवर्ड वाइज में P to N, रिवर्स वाइज में N to P, तो P to N फ्लो होगा, IEN हो गया। अब IEP, ठीक है, IEP हमने क्या बताया था, जो होल बेस से एमिटर में आ गए, तो होल जिस डायरेक्शन में आते हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, होल P से N आए तो इस डायरेक्शन करंट की क्या होगी, P to N। ठीक, इसी तरह से इसमें आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ पे पहुंचे, एन रीजन में पहुंचे, तो इलेक्ट्रॉन इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के पहुंचे, तो यहाँ पर क्या होगी, N to P, रिवर्स वाइज। तो इस तरह से आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स वाइज, और लीकेज करंट भी कैसे फ्लो होता है, N to P, तो लीकेज करंट की डायरेक्शन भी N to P हो जाएगी। तो इस तरह से आपको NPN ट्रांजिस्टर में किस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं, बस आपको इतना समझना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हैवली डोप्ड है, तो इलेक्ट्रॉन और P रीजन में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है, तो डिफ्यूजन होगा चार्ज कैरियर का, तो इसमें कौन सा करंट फ्लो होगा, डिफ्यूजन करंट। अब यहाँ पर रिवर्स वाइज में क्योंकि एक बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, P to N, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये होल पर अपनी डायरेक्शन की तरफ करंट लगाता है और इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन को इधर इधर डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा तो इधर ड्रिफ्ट कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जा रहा है तो ये कौन सा करंट होगा, ड्रिफ्ट करंट होगा। ठीक, तो इधर फोर्स लगा देगा तो करंट होगा। और करंट की डायरेक्शन के लिए आप बताओ, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, होल के सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड वाइज है P to N करंट फ्लो होगा, और रिवर्स वाइज में करंट कैसे फ्लो होगा, N to P। अब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब ये सब इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट करके आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं PSU वगैरह में, ES में, कई बार गेट, एक आध बार गेट में भी एक एक नंबर में पूछ दिया जाता है, तो वो हमने यहाँ पर आपके सारे लिख दिए हैं। इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इमिटर करंट किसके इक्वल होता है, IC + IB। आप KCL लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और आगे क्वेश्चन करोगे तो उससे और क्लियर होगा। ठीक है, इसमें एक करेक्शन है, बस आप लोग ये कर लो, कलेक्टर करंट इज डोमिनेटेड बाई, यहाँ पे डिफ्यूजन लिखा है ना, यहाँ पे ड्रिफ्ट होगा। ठीक, कलेक्टर करंट किससे डोमिनेट होता है, ड्रिफ्ट करंट से। कैसे, हमने बताया यहाँ पर कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं वहाँ पर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के सारे इलेक्ट्रॉन को इधर धकेल देगा ना कलेक्टर रीजन में। तो किसकी वजह से फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो ये ड्रिफ्ट करंट होगा। बहुत सारी लोकल बुक में सब में ना डिफ्यूजन करंट ही दिया हुआ है, तो पहले मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने भी डिफ्यूजन करंट पढ़ी है, बाद में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तब पता चला कि ये ड्रिफ्ट करंट होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग ड्रिफ्ट कर लेना। और कलेक्टर करंट को हम IC = α + ICO से भी लिखते हैं। ICO क्या होता है, हमारा वही लीकेज करंट, जो माइनॉरिटी करंट होता है, हमने बताया ये भी किसकी वजह से होता है, ड्रिफ्ट कैरियर की वजह से। हमने डायोड में क्लियर किया है बहुत अच्छे से कि लीकेज करंट कैसे ड्रिफ्ट करंट होता है। और ये मेजॉरिटी कैरियर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे पहुंचे, अल्फा गेन होता है, ये अल्फा बीटा गामा अभी हम आगे डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर में। बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और जो बताया है वही लिखा है मोस्टली चीज़ें।
लीकेज करंट होता है जर्मेनियम ट्रांजिस्टर का ज़्यादा होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है, और सिलिकॉन का नैनो एम्पियर में होता है। इसीलिए हम सिलिकॉन को ट्रांजिस्टर बनाने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं क्योंकि हमारा लीकेज करंट कम से कम हो। और लीकेज करंट टेम्परेचर के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कितना बढ़ जाता है, लगभग 60%। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे डबल हो जाता है। कैसे, डिफरेंट करंट है और इंडिपेंडेंट होता है किस पे, कलेक्टर जंक्शन वोल्टेज पे। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। IC0 अगर हमें इंक्रीज टेम्परेचर पे निकालना है T2 पे, तो T1 पे कैसे निकालेंगे, IC0 T2 इक्वल टू IC0 T1 टू पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10। तो ये हमारा आज का लेक्चर हुआ। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करते हैं, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। आप लोग अपने सपनों को जिंदा रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।